वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले, पहली बार जुड़े हैं या फिर से वापस आए हैं या हमेशा से आप रेगुलर वॉचर हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके मेरे परिवार में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं या बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वापस आ रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प मैंने दे रखा है। प्लीज़, खास तौर से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ उस डिस्क्लेमर को सुनिएगा। 3 साढ़े 3 मिनट का डिस्क्लेमर है, उसके बाद ही रीडिंग देखिएगा। वैसे मैंने आपको स्लाइड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दे रखे हैं, और वो थोड़ा और डिटेल में है। अगर आप उसको सुन लेंगे, तो आपको पता होगा कि आप क्या सुन रहे हैं या फिर आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। ठीक है? और ये रीडिंग्स किस तरह की होती हैं या क्या होगा इस इन रीडिंग्स में, वो भी आपको पता चल जाएगा। बस आपसे इतना सा ही कहना है। फिर वापस आके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। मेरे बोलने की स्पीड आपको कम या ज़्यादा लगती है, तो आप प्लीज़ वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है? तो आज के दिन के लिए आपके एंजल्स मैसेज आपको देना चाहते हैं कि गहरी साँस लीजिए। आपके एंजल्स चाहते हैं, आपको बता रहे हैं कि जो ये दुनिया है, यानी कि ये आध्यात्मिक दुनिया है और जो शारीरिक दुनिया है, अर्थ वाली दुनिया है, इसके बीच में आपकी साँसों का बहुत महत्व होता है। आपकी जो ये साँसें होती हैं, वो आपके लिए उस चीज़ का काम करती हैं, जहाँ पर वो आपको बैलेंस में रखती हैं। आपकी मन, बुद्धि और आत्मा को नियंत्रण नियंत्रण में रखती हैं, आपके शरीर को नियंत्रण में रहने में मदद करती हैं। आपसे कह रहे हैं आपके एंजल्स कि ये कुछ ऐसा ही है, जैसे कि आप कहीं छुट्टी पे जाते हैं, आप रिलैक्स महसूस करते हैं, या फिर आप जो इंटरनली जो आपके लिए पीस होता है, उसको आप महसूस करते हैं। अंदर से आप शांति महसूस करते हैं। तो अपनी साँसों के लिए आपको थोड़ा सावधान या अवेयर रहना चाहिए, और अपनी साँसों को आप और भी ज़्यादा गहरा कर सकते हैं, या आपको गहरी साँसें लेने का अभ्यास करना चाहिए, अगर आपको सूट करता हो तो। ठीक? आपसे ये भी कह रहे हैं एंजल्स कि अपनी लाइफ के अंदर ताज़ी हवा को आने दीजिए, यानी कि ऐसी जगहों पे जाइए, ऐसी प्यूरीफायर आप ले सकते हैं, ऐसी जगहों पे आप जा सकते हैं, घूमने आप जा सकते हैं, जहाँ से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, सिर्फ़ अपनी साँसों पे फ़ोकस करके। जब जब आप ख़ास तौर से ऐसी जगह पे होते हैं, जहाँ पे बहता हुआ पानी है, तो आप उस जगह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए अपनी साँसों को बैलेंस करने के लिए। चाहे आप बाथटब में हैं, चाहे आप शॉवर ले रहे हैं, रनिंग वाटर जहाँ होता है, बहने वाला पानी जहाँ होता है, वो आपको बैलेंस करने में मदद, इसलिए आपसे एंजल्स यही चाहते हैं कि आप अपने आप को फ्लो में लेकर आइए। साँसों को आप अपनी साँसों पर फ़ोकस कीजिए, उनको एक रिदम में लेकर आइए, और आप ये देखेंगे या आप ये पाएँगे कि आपका जो तनाव है, बिल्कुल गहरी साँसें लेने से खत्म हो रहा है। आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है गहरी साँस लेने से, तो वो आपको मिल रही है, और इससे कहीं न कहीं आप अपने आप को सही तरीके से देख पा रहे हैं, या अपनी एनर्जी लेवल को आप जो बैलेंस है उसको कर पा रहे हैं। तो आज के दिन के लिए आपके एंजल्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आप यही दोहराइए कि आप गहरी साँस ले रहे हैं, यानी कि मैं गहरी साँस लेता हूँ या लेती हूँ, और मैं कॉन्शियसली, यानी कि मैं इस बात को जानता हूँ, ये जानती हूँ कि मैं जो खुशियाँ हैं उनको इन्हेल कर रहा हूँ या उनको ले रहा हूँ, और जो आनंद है मैं उसको ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और जो खुशियाँ हैं मैं ये जॉय है मैं उसको बाहर छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। यानी कि आप जो इन्हेल कर रहे हैं, आप जो एक्सहेल कर रहे हैं, वो आपके लिए, वो साँसें आपके लिए खुशियाँ और आनंद लेकर ही आती हैं या आएँगी। तो आज की रीडिंग देख लेते हैं आपकी। यहाँ पर आपको जो जानने की ज़रूरत है, ये कार्ड कहता है कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलेस चेंजेस आर हैपनिंग। ये आपको जानने की ज़रूरत है। ये आपके लिए आपको करने की ज़रूरत है, वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। अपने आप को अपने आप को स्टैंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि शक्तिशाली अपने आप को बनाए रखिए। अपने पर्पस पे फ़ोकस कीजिए, और जो भी आपके अंदर फ़ियर है उसको हटाकर आप अपने सच को बोलते रहिए। ठीक? ये कार्ड आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे है। सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, और आप हर तरह के जिन चीज़ों के बीच में आपस में कनेक्शन है उनको आप समझ रहे हो। ये कार्ड आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे है, वो भी रिवर्स में है। यहाँ पे आपके लिए एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, और ये भी रिवर्स में है। कनेक्ट टू योर लिनेज, ए फैमिली वुड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ये 2 कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में। इनका पहले क्लैरिफिकेशन और ले लो। थैंक यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए इस एनर्जीज में है।
टावर का कार्ड है आपके लिए। पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। एम्परर का कार्ड रिवर्स में है। नाइन का कार्ड रिवर्स में है। तो इस वक़्त ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है और आपसे कहा गया है कि आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही थी या हैं इस वक़्त भी, जिनका बोझ आपके ऊपर बहुत सारा या था या है या आपको लगता है, ठीक है? कि आपके ऊपर बोझ है, बहुत सारी चीज़ों का बोझ है, जैसे कि इसने यहाँ पे बॉन्ड्स पकड़ रखे हैं, बहुत सारे बोझ हैं आपके ऊपर। लेकिन आपके ऊपर जो भी ये बोझ हैं, इसमें आपको थकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंजेस आर हैपनिंग, यानी कि आपके लिए जो चमत्कारिक परिवर्तन है वो हो रहे हैं या होंगे। वो कार्ड आपके लिए रिवर्स में है और यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है जो कि आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है, जहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं कि गुड न्यूज़ भी है और आपके लिए ये सतर्क रहने की भी एनर्जीज़ हैं, यानी कि जहाँ पर आपका जो भार वाला पीरियड है, जहाँ पे आप ओवरबर्डन है किसी चीज़ से, आपका विज़न ब्लॉक है, वहाँ पे आपके लिए चीज़ें क्लियर हो रही हैं, खत्म हो रहा है उस समय आपके लिए। लेकिन साथ ही साथ ये बताता है कि आप एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं, थके हुए हैं और आपके थॉट्स जो हैं इस टाइम उस एनर्जी को कैच नहीं कर पा रहे हैं जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं या फिर वो एनर्जीज जो कि मैग्नेटिक एनर्जीज हैं या जिस एनर्जी को आपको अट्रैक्ट करना चाहिए। तो मे बी पिछले काफी लॉन्ग टाइम से कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है या कर रही है या करवा रहे हैं ऐसे लोग जो कि लगातार आपकी उस एनर्जीज में है, जहाँ पर आपको ये महसूस हो सके कि आप ओवरलोडेड हैं चीज़ों से, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, ठीक? अगर ये आपकी खुद की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप ओवरलोड खुद को महसूस कर रहे हैं, तो आपको कहा गया है आपके एंजल्स के द्वारा गहरी साँस लीजिए और अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को आप बैलेंस कीजिए और आप खुशी और जॉय के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि इस कार्ड में आपको जॉय डेफिनिटली महसूस नहीं होगा जब आप ओवरलोडेड होंगे या आपके ऊपर टावर गिर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपसे कहा गया है कि ये आपको करने की ज़रूरत है और यही कार्ड है आपके लिए सीधा। बाकी सारे आपके कार्ड जो ऑरेकल डेक से हैं उल्टे आए हैं, रिवर्स आए हैं, ठीक है? वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। आपसे कहा गया है कि आपको सिर्फ़ अपने पर्पस पे फ़ोकस करना है और आपको उस एनर्जी में रहना है जहाँ पर आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है और अपना सच आपको बोलना है। आपका जो भी सच है वो टावर मूवमेंट लेकर आ रहा है, यानी कि आपका सच बोलने से ऐसा कोई इंसान है या ऐसी कुछ लोग हैं जिनके ऊपर टावर मूवमेंट या तो आ रहा है या जिन्होंने आपको धँसाकर, आपकी नींव बनाकर आपके ऊपर इमारत खड़ी की थी, वो इमारतें जो हैं गिर रही हैं, ठीक? पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए और सोल एक्सप्रेशन का कार्ड कहता है कि आपकी जो चेतना का स्तर है वो बढ़ रहा है। आप जो सभी चीज़ों के बीच में कनेक्शन है उसको समझ रहे हैं, ठीक? आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है ये कार्ड आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे रिवर्स में है। आप सब चीज़ों को समझेंगे और आपको ये लगता है कि आप स्लो फेज़ में हैं क्योंकि पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड स्लो कार्ड है। लेकिन ये कार्ड इस बारे में बात करता है कि आपके पास में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अच्छी हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए ये कहा गया है कि आपको किसी नई चीज़ को नए तरीके से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस जगह पे हैं, आप बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हैं। बैलेंस्ड एनर्जी में होने के साथ-साथ ये आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन है, जो कि आपके ऊपर इस तरह के वुंड्स डाल रहा है, क्योंकि ये कार्ड कहता है कनेक्ट टू योर लिनिएज। अपनी लिनिएज के साथ में अपनी जो पारिवारिक जो कि आपकी जड़ है, उनके साथ में आप कनेक्ट होइए और आपका वुंड, फैमिली वुंड या पैटर्न इस टाइम हील हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके ही फैमिली लिनिएज से आता है या फिर आपके फैमिली के कनेक्शन से आता है, जो कि लगातार आपको बाउंड या ब्लॉक करने की, बाइंड करने की कोशिश कर रहा है। इसको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर सब चीज़ें खराब कर कर या आपके रिश्तों को खराब कर कर या आपकी पार्टनरशिप को खराब कर कर ये आपके पाथ को ब्लॉक कर देगा या कर देगी, और जिन चीज़ों में आपका ध्यान है, उन चीज़ों में आप ध्यान ना देकर आप उन चीज़ों की तरफ फ़ोकस करेंगे जो कि कठिन परिश्रम से आती हैं या फिर अपने आप पर ही फ़ोकस करने से आती हैं। तो कुल मिला के आप जिन भी कामों को कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, आप उन कामों को उसी तरह से करते रहिए। आपको ये करने की ज़रूरत है। बाकी ये जो भी एनर्जीज़ हैं, इसमें आप बिल्कुल बैलेंस में हैं और आपके सामने जो पिक्चर है, अगर कोई क्लियर नहीं हुई है अभी तक, तो वो आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि अभी जिन चीज़ों का भार आपके ऊपर आपको लगता है या आपको महसूस हो रहा है कि आप किसी भार तले दबे हुए हैं, वो एंडिंग की तरफ है और आपके लिए जो भी चेंजेस होने होंगे, वो आपको क्लियरली दिखाई देंगे, आपको पता चलेंगे। लेकिन वो तब आपको पता चलेंगे जब आप अपने सच को कह रहे होंगे या आप अपने सच को जी रहे होंगे। इसलिए आपके एंजल्स ने कहा है कि आपको खुशी और आनंद को ही अपने अंदर इन्हेल करना है और आपको खुशी और आनंद को ही एक्सहेल करना है।
यानी कि आप अपने अंदर, अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट के अंदर, मन बुद्धि आत्मा और शरीर के अंदर आप उस एनर्जी को बना कर रखिए, या आप उस एनर्जी में रहिए जहां पर आपको ये पता है, या जहां पर आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, मैं बैलेंस में हूँ। कार्ड है ना, ये कहता है रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। यानी कि परसिक्यूशन का मतलब यहाँ पे यही है कि जो हरासमेंट की बात होती है, उत्पीड़न की बात होती है, आप उस चीज को अपने अंदर से रिलीज कीजिए जहां पे आपको ये लगता है कि कोई आपका हरासमेंट करेगा या आपका हरासमेंट होगा अगर आप अपना सच बोलेंगे। आपको इसलिए अपने पर्पस पे ही फोकस करना है और आपको उस एनर्जी पर फोकस करना है जहां पर आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि आपके एंजल्स के मैसेज के आधार पर ही हम बात कहते हैं और करते हैं। तो इस रीडिंग में आपके एंजल्स यही चाहते हैं आपसे कि आप बैलेंस में रहें, आप अपने आप को सही दृष्टि से देखें और आपकी लाइफ में उसी तरह से आगे बढ़ें जो कि आपके लिए जिस तरह से आगे बढ़ना जरूरी है, बजाय इसके कि आप डर के साए में जिए या फिर आप डर के किसी कामों को करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच। ये डेड एनर्जीज हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई ऐसा भार है जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है और आप उसी को या तो हो रहे हैं या फिर आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है ताकि आप फियर की एनर्जीज में रहें और आप अपने, जैसे होता है ना कि फियर की एनर्जीज में रहकर आप अपने आप को एक्सपेंड ना कर पाएं और आपको ये लगे कि अरे मेरे साथ तो लगातार यही हो रहा है। ये माइंड ट्रैप है आपके लिए, यानी कि कोई आपको उस माइंड ट्रैप के अंदर, मानसिक जाल के अंदर रखना चाहता है कोई आपको, जिससे आप ये सोचें कि मैं तो भारों की तरह दबा हुआ हूँ या दबी हुई हूँ। ये टाइम पीरियड आपके लिए है अपने आप को मजबूती से खड़े करने का, यही आपको करने की जरूरत है जहाँ पे आपको कोई फियर अपने अंदर नहीं रखना है। द ग्वाना पिग, हील योर हार्ट। आपसे कहा गया है जितने भी आपके ऊपर हैवी एनर्जीज हैं उनसे अपने आप को हील कीजिए और हील करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो मे बी आपके ऊपर कोई ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी या की गई है जहां पर आपकी लाइफ हर कदम पे आपको मुश्किल लगे और या फिर आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाएं। यहाँ पे आप आपके अपने ही हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक, इसलिए आपको इनसे अपने आप को हील करने की जरूरत है। एमर्ज फ्रॉम योर केव, तो आप बिल्कुल उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जो कि आपको डरा के रखती है। आप पावरफुल एनर्जी में हैं और आप पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, इसलिए आपको इतना किसी से दबने या डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक कार्ड है आपके लिए रिवर्स में, कैमल का, नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। इस चीज को आपको रिलीज करने की जरूरत है, यानी कि आपको दूसरों की नजरों से ये नहीं देखना है कि आपसे प्यार किया जा सकता है या आपसे प्यार नहीं किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पे एक कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में है, प्रोटेक्ट योर इंटीग्रिटी। तो आपकी इंटीग्रिटी को कह लीजिए या आपकी लाइफ की उस एनर्जी को कह लीजिए जहाँ पे कोई आपको लगातार या तो थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपकी फैमिली से ही कोई आपको वोट्स देने की कोशिश कर रहा है। कोई आपको वो एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर आपको लग ये एनर्जीज जहाँ पर आपके अंदर मानसिक शांति ना रह सके। और अभी जो मैंने वीडियो आपको फर्स्ट चैनल पे दिए हैं वो चीज भी, इनकी वो रीडिंग भी आपके लिए मन की शांति, ये पीस ऑफ माइंड की बात करती थी। यहाँ तो है ही वही मैसेज। आपको किसी अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने उस गुफा से, गहरी गुफा से बाहर निकलने की जरूरत है जहाँ पर आपका सच जो है वो बोलता है, सच की कीमत है आपकी। अपनी सच की कीमत को आपने इग्नोर नहीं करनी। चलो, तो यहाँ पे आगे जो माइकल से कुछ मैसेजेस दे देते हैं, गाइडेंस दे देते हैं आपके लिए। अगर कोई कार्ड रिवर्स में होगा तो हम उसको नहीं लेंगे रिवर्स में, सीधा ही लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच यार, कुछ मेक अ डिसीजन। आप अपने आप की केयर करना चूज कर रहे हैं, अपने आप को प्राथमिकता देना चूज कर रहे हैं, या फिर आप दूसरे इंसान को प्राथमिकता देंगे। इस स्थिति में डिवाइन गाइडेंस जो आपको मिल रही है वो आपकी खुशियों की तरफ ही आपका फोकस करवा रही है, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं। ठीक, अपने हार्ट को अगेन हील कीजिए। कहते हैं कि जब हम मर जाते हैं या फिर जब डेथ होती है तो सोल का हार्ट जो है, फेदर, जो ये पंख है ना, इतना हल्का होना चाहिए। आपके हार्ट के अंदर कोई भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब खाली होना चाहिए, सिर्फ प्यार से भरा होना चाहिए। और इतना अगर आपका हल्का होता है हार्ट तो ही आपको आगे बढ़ने की परमिशन होती है। थैंक यू सो वेरी मच। अपनी चिंता कीजिए, अपनी केयर कीजिए और अपने हार्ट को हल्का कीजिए ऐसी एनर्जी से जो कि आपको हैवी बनाती है, बर्डन आपके ऊपर डालती है। डीपर इनसाइट्स आर हेड, आपसे कहा गया है आपका पूरा प्लान गुड है, बट आपको थोड़ी सी डिटेल पे काम करने की जरूरत है और थोड़ा सा देखिए कि आप क्या कर रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच।
आगे चलने की। तो आप सही रास्ते पे हैं। अपनी एनर्जीज़ को देखिए किस तरह से और बैलेंस हो सकती हैं। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का सबसे अच्छा समय है। आप उस एनर्जीज़ में हैं जहाँ पे आपकी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसीज़ और ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसलिए आपको उसी तरफ फोकस करना है। यानी कि आपको इसकी तरफ फोकस करने के साथ-साथ ये आपके लिए नेचुरली हो रहा है। आप जितना अपना सच बोल रहे हैं, जितना आपका सच दिखाई दे रहा है, तो आपके सच से किसी को परेशानी है, आपकी ईमानदारी से किसी को परेशानी है, आपकी उस एनर्जी से किसी को परेशानी है जहाँ पर आप अपने फैमिली रूट्स की बात करते हैं या आप उस पैटर्न की तरफ बार-बार बात करते हैं या आप पैटर्न को इग्नोर कर रहे हैं या फिर आप हटा रहे हैं जिस पे लोगों ने काम नहीं किया है, ठीक है? आपकी फैमिली के लोगों ने काम नहीं किया है। प्रे फ्रॉम द हार्ट, आपकी प्रेयर्स जो होती हैं माउंटेन को हिला सकती हैं। ईश्वर के पास जाइए, अपने दिल की बातें बोलिए और मिरेकल्स को होते हुए देखिए। तो देखिएगा फैमिली कि ये वीडियो, ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं या आपकी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे, मेरे फैमिली चैनल फादर, मेरे यहाँ पे किसी के लिए ये फादर वुंड भी हो सकता है। फैमिली का ये जो वुंड है ना, ये आप में से कुछ लोगों के लिए फादर फादर की या तो लिनिएज से आता है या फिर कुछ लोगों के लिए मदर या मदर का भी हो सकता है, लेकिन या तो कोई फादर आपके साथ, सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया है, या तो कोई फादर आपके साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है या फिर ये कोई फादर के पैटर्न्स हैं ऐसे जो कि आप दोहरा रहे हैं या फिर आपके जो एंसेस्टर कोई फादर ग्रैंडफादर हैं उनकी तरफ से ये कोई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको हील करने की जरूरत है, ठीक है? या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके फादर के व्यवहारों को, उनकी बातों को दोहरा रहा है और इसलिए आपको वुंडेड रखना चाहता है, या आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज इसलिए आपके ऊपर हैवी हैं या हावी हैं क्योंकि ये आपके लिए जनरेशनल चीजें हैं जिनको आपको इंटरनली हील करना है, ठीक है फैमिली? तो देखिएगा आप किस तरह से मदद मिलती है। कमेंट बॉक्स ओपन हो तो जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा फैमिली। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग जैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि
आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।